अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। यकीनन इम्तियाज साहब ने यह साबित कर दिया। औरंगाबाद से चल करके 56 साल का बूढ़ा 8 घंटे सफर मुसलसल करता हुआ हजारों गाड़ियों का काफिला एक साथ लेकर के शांतिप्रिय तरीके से मुंबई पहुंचता है और मुंबई में दहाड़ता है और कहता है कि भैया अगर मेरा दिमाग सटक गया और इस आवाम में किसी एक का दिमाग सटक गया तो महाराष्ट्र में एक कहावत है ना, आता माजी सटक खटक गई। ये बड़ा सेंटेंस है किसी एक की, और उसने उस दिन एक दिन किसी एक ने भी ऐलान कर दिया कि आता माझी। बेटे जिसको डराना है उनको डराया कर, जिसको डराना है। हम बहुत डरते हैं। किससे डरते हैं पता है? अपने रब से डरते हैं हम। बाकी किसी के माई का लाल में हिम्मत नहीं है हमको डराने की। इस तरीके की बयानबाजी की आपने, यकीनन ये बयानबाजी लोगों के दिलों पर नष्ट कर गई, क्योंकि इससे ये साबित हो गया कि आप रसूल की शान में कोई भी गुस्ताखी करेगा आप इसी तरीके नजर आएंगे। इम्तियाज साहब, आगामी विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र के अंदर, यकीनन ये बात आपने, ये तो कोई राजनीतिक रैली नहीं थी, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया था कि अगर आपको लगता है कि ये एमआईएम का नेता जो है इसको लीड कर रहा है तो चलिए मैं नहीं लीड करूंगा, लेकिन मुंबई चलना है, गुस्ताखे रसूल रामगिरी महाराज को गिरफ्तार करवाना है। और अगर आप मेरे पीछे नहीं चल सकते तो मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। हमारे पास काफिला है और वो पूरा का पूरा काफिला, हजारों के हजार गाड़ियां, मुंबई में जो लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लग रहा है वो आपके पीछे लगेगा, लेकिन आप लीड करिए। लेकिन कोई भी सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाली पार्टियों का, और खुद महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद अगर कोई है तो इमरान प्रतापगढ़ी है। कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है, और उनको राज्यसभा सांसद बनाने में सबसे बड़ी पहल अगर किसी की थी, अगर 2 विधायक एमआईएम के 2 वोट न दिया होता तो वो राज्यसभा सांसद नहीं बन पाते। लेकिन उन्हें, या यूं कह लीजिए गद्दारी की, किसके साथ? कौम के साथ, क्योंकि ये मामला कौम का था, ये एमआईएम का मामला नहीं था। यकीनन आज पूरे सोशल मीडिया पर आप जैसे ही इंस्टाग्राम खोल रहे होंगे, जैसे ही एक्स हैंडल खोल रहे होंगे, जैसे फेसबुक हैंडल खोल रहे होंगे, आपको इम्तियाज साहब की वो रैली दिख जाएगी, वो काफिले दिख जाएंगे, तो हजारों सर आपको दिख जाएंगे जहां तक आपकी आंखें जा रही हैं। मेरे मोबाइल पर एक्स हैंडल खुला है, यकीनन साबित कर दिया वारिस पठान साहब ने, इम्तियाज साहब ने, कि हम जमीन में भी हैं, हम सोशल मीडिया पर भी हैं, हम सरकार के कानों पर गूंजने वाले भी हैं। यकीनन एमआईएम जो है इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, आइए मैं दिखाता हूं पास में जाकर के, अब मैं दिखाता हूं। अब ये ट्रेंड इस बात का सबूत है, आप देख रहे हैं एमआईएम ट्रेंड कर रहा है, अरेस्ट रामगिरी महाराज ट्रेंड कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? आखिर क्यों? वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ यही है, अगर 23 सितंबर का ये नारा चलो मुंबई का नारा इम्तियाज साहब ने नहीं दिया होता और कल की रैली शांतिप्रिय तरीके से शासन और प्रशासन को जगाने का जो काम किया है, वो यकीनन इस बात की दलील है कि आज सोशल प्लेटफॉर्म पर भी ये सबूत हो रहा है। सोशल प्लेटफॉर्म भी ये कह रहा है कि अरेस्ट रामगिरी। एमआईएम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एमआईएम ने इस नेतृत्व को संभाला, एमआईएम आगे आई। खैर, एक पूर्व सांसद का कमाल ये है, सोचिए एक सांसद का ये कमाल है जो कि अब पूर्व में अब सांसद नहीं है। सोचो अगर 10 से 15 20 सांसद होते तो कोई भी गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जबान तक ना खोल पाता। खैर, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक रिपोर्ट आने वाली है कि किस तरीके से काफिला कल कहां से बढ़ा, कैसे बढ़ा, किसने रोका, किसने नहीं रोका। इम्तियाज साहब ने जो मेमोरेंडम जो है वो सरकार के नुमाइंदों को दिया, पुलिस को दिया, प्रशासन को दिया, आखिर उसका नतीजा क्या निकला वो जल्द मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा।